नमस्ते, मेरा नाम पायल है। मैं हूँ आपकी स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे अब हम कुछ वीडियोस हिंदी में शूट करेंगे, जिसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे कि किस देश में पढ़ना है, बाहर क्यों पढ़ना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या पढ़ना है। ये तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो विषय हम चुनते हैं उस पे हमारा पूरा भविष्य टिका होता है। बहुत जरूरी है कि जो विषय हम चुने उसमें हमें पूरी दिलचस्पी हो और हम दिल लगा के उसे पढ़े और आगे जाके हमें अच्छी नौकरी और एक अच्छी जिंदगी मिल सके। तो जब भी हमारे दिमाग में आता है कि हमें बाहर पढ़ना है, तो तकरीबन विद्यार्थी चुनते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के बाद हमें कुछ साल मिलते हैं जो हम नौकरी कर सके, और कुछ साल वहां पे काम करने के बाद हमको वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगा। एक बार हम वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे तो फिर हमारी सारी पढ़ाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारी सारी हेल्थ केयर, वो सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। ये एक मुख्य रीजन है जिसकी वजह से लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, जिससे उन्हें और उनके बच्चों और उनकी फैमिली को एक अच्छा भविष्य मिल सके। तो जब आप वहां पे पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पढ़ाई की है और आपने क्या पढ़ाई की है, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपने प्रोग्राम वहां लिया है वो कितना लंबा है। उदाहरण के लिए आप लीजिए कनाडा। तो कनाडा में अगर आप 1 साल का प्रोग्राम पढ़ने जाते हैं और उसे 8 महीने में खत्म कर देते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई खत्म करने के 3 महीने के अंदर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, और आपको 1 साल मिलेगा वहां पे नौकरी ढूंढने के लिए और वहां पे सेटल होने के लिए। अगर आप 2 साल की वहां पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलते हैं 3 साल, और इन 3 सालों में आप अच्छी सी नौकरी ले सकते हैं, वहां पे आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं। और जहां आपने 5 साल बिता लिए वहां पे तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, एक बार वहां का परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपका इलाज मुफ्त हो जाता है और ये सारी जिम्मेदारियां आपकी गवर्नमेंट की है। आपको अपने भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। इसमें आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं और 5 साल काम करने पर आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। ILR वीजा क्या होता है? इंडेफिनिट लीव वीजा। तो ये आपकी यूएसए में जो ग्रीन कार्ड मिलता है उसी के मुकाबले में है, और वहां पे परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद तो आपको तो गवर्नमेंट से बहुत ही सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में शुरू में बताया। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पे विद्यार्थी रहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन वहां पे माइग्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं जो पिछले कुछ सालों में वहां जाके सेटल हो गए हैं। तो एक माध्यम जिससे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं वो है स्टडी वीजा के माध्यम से। आपको 2 से 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है, और उसमें आप एक अच्छी सी नौकरी अपने लिए ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको कितने समय का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है वो डिपेंड करता है कि आप वहां क्या पढ़ाई कर रहे हैं और आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां की जगहों को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी 1 में आते हैं आपके जो मुख्य सिटीज हैं, जैसे सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न। अगर आप वहां पे पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। कैटेगरी 2 में आते हैं आपके दूसरे सिटीज जैसे पर्थ, एडिलेड, कैनबरा। वहां पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 1 साल
अधिक मिलेगा, आपको 3 साल मिलेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। और तीसरी कैटेगरी है आपके दूसरे जो रीजनल सेंटर्स हैं, जहां पे आपको 1 साल और भी अधिक मिलेगा, आपको टोटल 4 साल मिलेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। तो ये 4 साल बहुत होते हैं एक अच्छी नौकरी लेने के लिए। और वैसे भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने प्रोग्राम में आपके अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हर कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क होता है और उनका टाई अप होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, और उनका इंटरनेशनल अफेयर सेल होता है जो पूरी मदद करता है जिससे आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। और वैसे भी आप जितने समय पढ़ाई कर रहे होते हैं उतने समय में भी आप बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। एक हफ्ते में आपको 20 घंटे काम करना अलाउड है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी नौकरी लीजिए उस समय में जो आपके विषय से रिलेटेड है। उससे भी आपका एक अच्छा प्रोफाइल बनता है और वो बहुत मदद करता है आपको एक फुल टाइम जॉब लेने के लिए बाद में। तो उम्मीद है आपको काफी अच्छी जानकारी मिली। आगे की वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के बारे में, और उससे आप एक सही निर्णय ले पाएंगे अपने भविष्य के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपके दिमाग में संदेह है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और हमें आप ये भी बता सकते हैं कि हम और वीडियोस किस विषय के बारे में बनाएं। तो ये थी आपकी स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट पायल। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको हम बहुत सारी जानकारी देंगे और आपका ये जो सपना है बाहर पढ़ाई करने का, हम पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।